है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा का क्या असर पड़ा है पूरे देश में? क्या इससे राहुल जी की छवि में कोई अंतर पड़ा है? राहुल जी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, उनका एक ये रहा है कि नफरत के बाजार में हमें एक मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो सीधा सीधा निशाना आप लोगों पर है, ये कहकर कि आप लोग नफरत फैला रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? 1947 से क्या कर रहे हैं लोग? इस देश में जाति के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजन तो कांग्रेस की ही देन है। तो जो उन्हें विरासत में मिला है वही तो देश को दे रहे हैं। उन लोगों ने तो वही किया है, तो स्वाभाविक रूप से वही काम कर रहे हैं। देखिए, राहुल जी जो हैं अपनी नकारात्मकता को छोड़ते ना तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलता है, लेकिन नकारात्मकता उनकी सारी उपलब्धियों पे पानी फेर देती है। तो आपको लगता नहीं है कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ प्रदेशों पे कोई असर रहा है? जैसे कर्नाटका हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब प्रदेशों पे कोई? देखिए, किसी भी कार्यक्रम में भीड़ की उपस्थिति से आप उसकी सफलता को नहीं मान सकते। कॉमन मैन ने उसको किस रूप में लिया है, इसके अलावा और कितनी दूर तक, कितनी देर तक उसका इम्पैक्ट होगा, ये भी उस पर निर्भर करता है। उस पार्टी का अपना विषय है, अपना एजेंडा होगा, अपना उसको करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। लेकिन उनको देश के सामने ये भी बताना चाहिए कि उसका उद्देश्य है क्या। अयोध्या में राम मंदिर का काम अब करीब करीब पूरा होने वाला है, तो अब अगला काशी और मथुरा को आप कैसे देखते हैं? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि अब ये सरकार यहां और 4 साल है, तो काशी मथुरा का आपकी सरकार का क्या रवैया रहेगा? देखिए, काशी में आप देख रहे हैं, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है जी। आज काशी एक नए कलेवर के रूप में पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं काशी से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। जी। मथुरा में ब्रज तीर्थ विकास परिषद विकास के कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। तो वहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए उसके भौतिक विकास के लिए सभी प्रकार के कार्यक्रम सरकार चला रही है। और केवल उन्हीं स्थलों के लिए नहीं है, हम तो विंध्यवासिनी धाम में भी काम कर रहे हैं, हम लोग सुख तीर्थ में भी काम कर रहे हैं, हम लोग नैमिष सारण्य में भी काम कर रहे हैं, और अन्य सभी धार्मिक स्थलों में बौद्ध जो है परिपथ पे भी यूपी के अंदर कार्य हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि के लालापुर में भी काम हो रहा है, संत तुलसीदास जी के राजापुर में भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये सभी हर जगह के समग्र विकास के लिए कार्य। तो आपको लगता है कि यहाँ पे भी जल्दी ही कार्य जो है कंक्लूड होगा, आपके इस कार्यकाल में ये बात आगे बढ़ेगी? देखिए, सभी काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहे हैं और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, आस्था का सम्मान करते हुए इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। एक सवाल